हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट में डिस्कशन किया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा प्यारे बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में। देखिए 23 और 24 क्या कहता है। 23 केवल यह कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बलात् श्रम नहीं करवा सकते, यानी कि बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते। बलात् श्रम से मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है इस आर्टिकल के अंदर 23 के अंदर कि आप किसी भी व्यक्ति पर बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते। मान के चलिए कोई भी आपके पड़ोस में मजदूर है और वह मजदूर कोई भी काम करने से मना कर रहा है। आपने कहा कि भाई आप हमारे खेत में चलिए और वहाँ पे काम करिएगा, तो उसने कहा कि भाई मैं आज नहीं जा सकता। कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम है कि उसकी बीवी बीमार है या बच्चों से कोई दिक्कत है या फिर वो अपनी मर्जी का मालिक है जिसके कारण वह नहीं जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपने उससे कहा कि मैं आपको 5 गुना वेतन देने के लिए तैयार हूँ, मेरा काम आज ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उसने क्लियर मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है, तो इसे कहेंगे बलात् श्रम। और आप उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके आर्टिकल 19-23 का उल्लंघन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद में आप किसी पे भी बेगार नहीं करवा सकते। कुछ बच्चों का क्या है कि वो बलात् श्रम को बेगार समझ लेते हैं कि बलपूर्वक कार्य कराया जा रहा है वही बेगार है। भाई बेगार से मतलब है, बेगार से मतलब ये है कि या तो उसकी जो मजदूरी है वो पूरी मजदूरी न दी जाए या उससे फ्री में काम कराया जाए, उसे बेकार कहते हैं भाई। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में दोनों शब्दों में बहुत बड़े अच्छे तरीके से अंतर समझाया गया है, बेगार और बलात् श्रम में। बेगार से मतलब केवल इतना है कि आप बलपूर्वक, ठीक है, और साथ में बिना उसकी जो स्थायी उसके लिए जो वेतन है, जो निर्धारित मजदूरी है, यदि उसे नहीं दे रहे हो तो वो बेगार कहलाएगी। मान के चलिए कि मजदूर को 300 रुपए देने हैं और आपने कहा कि भाई 150 में काम चला ले, तो ये क्या है, बेगार कहलाएगी। या आप उससे फ्री काम करा रहे हो तो वह भी बेगार कहलाएगी। अगला बच्चों, मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार में केवल 2 चीजें शामिल हैं वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर। एक वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति मतलब देह व्यापार जिसे हम लोग बोलते हैं, और एक प्यारे बच्चों आपने अच्छे से सुना होगा कि मंदिर में कुछ लड़कियों को रखा जाता था, अब नहीं रखा जाता है, पहले रखा जाता था कि ये देवदासी हैं, ये भगवान के लिए नृत्य करेंगी। तो प्यारे बच्चों, इस पे भी भारतीय संविधान ने रोक लगाई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 24 में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 24 केवल इतना बताता है कि 14 साल तक, 14 वर्ष तक के बच्चों से कारखानों में, खान में या भारी उद्योगों में कार्य नहीं कराया जा सकता है। कोई भी भारी उद्योग होगा उसमें कार्य नहीं कराया जा सकता है। प्यारे बच्चों, मजदूर संगठन ने इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके कारण इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 18 साल कर दिया है। केवल आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद भी इसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 वर्ष कि आयु तक के बच्चों को गृह कार्य में या छोटे मोटे कृषि कार्यों में रखा जा सकता है, जो अपने व्यक्तिगत कार्य हैं। इसके लिए भी मजदूर वर्ग ने या मजदूर संगठन ने विवाद दिया है, लेकिन इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की है। यदि आगे आता है तो हम आपको बताएंगे। देखते रहिएगा परीक्षा मैनिया, और यहाँ पे आपको सारे अपडेट पॉलिटी से रिलेटेड दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता? तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर सबसे पहला आर्टिकल पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 25, सॉरी गलत लिख दिया, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। हम 4 आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे यहां पे धार्मिक स्वतंत्रता में। धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब क्या है, इस बात की परिभाषा मिलती है आर्टिकल
725 के अंदर, एक मिनट मिटा के दोबारा लिखता हूं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने में बाध्य नहीं करेगा। व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार, धर्म का आचरण, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यह बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 25 के अंदर। आइएगा समझते हैं लिख के बात को। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति धर्म के प्रति या धर्म के प्रति को छोड़ो, ऐसे लिखो, धर्म को मानने की के लिए बाध्य नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा? राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि मैंने कहा मैं हिंदू हूं तो राज्य यह नहीं कह सकता है कि आप मुस्लिम बन जाओ। अच्छा प्यारे बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, धर्मनिरपेक्षता में। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को समान तरीके से देखेगा। तो वही बात आर्टिकल 25 में डिक्टो लिख दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 25 में क्या लिखा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष के लिए प्रेशर नहीं दे सकता, दबाव नहीं दे सकता। इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे मान सकता है। ठीक है, इसको आर्टिकल 25 ने कहा है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आर्टिकल 25 में और क्या लिखा है कि देखो, अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तीसरा पॉइंट अब की बार छोटा 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 लिखेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। लेकिन आर्टिकल 25 में वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई? वेरी इंपॉर्टेंट बात यह बोली गई कि हिंदू धार्मिक संस्थाएं, ध्यान से सुनिएगा, स्टार बनाइएगा। यह क्वेश्चन कई बार एसएससी ने पूछा है, बहुत प्यारा है, अच्छे लेवल के एग्जामों ने भी पहले पूछा है, लेकिन अब तो काफी पुराना हो गया है। तो हम लोग समझेंगे इस बात को कि हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी धर्मों के लिए, कैसे बोला? हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी धर्मों के लिए खोली जाएंगी। और वह डायरेक्ट पूछ लेता है कि यह भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी धर्मों के लिए खोली जाएंगी। तो यह लिखा है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 में एक बात और लिखी गई है, सिखों को कपाड़ धारण करने की स्वतंत्रता है। देखिए, एक शब्द है पंचकाव्य, मैं इस बात को समझा देता हूं थोड़ा सा। पंचकाव्य, पंचकाव्य मतलब सिखों को 5 ऐसी चीजें धारण करने का अधिकार है जो का से शुरू होती हैं, जो का से शुरू होती हैं। जैसे केस, सिखों को लंबे बाल रखने का अधिकार है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद में कंघा रखने का अधिकार है, वो अपनी जेब में कंघा रख सकते हैं। आज के डेट में तो सब रखते हैं ना, आधे से तो बेचारे कलाकार रहते हैं, दिखाते हैं कि हाँ भाई कंघा रखा है जेब में। चलो कोई बात नहीं, रख लिया करो। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कंघा रखने का अधिकार है। अब कपाड़ रखने का अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट है। कपाड़ रखने का अधिकार है।
कपाण से मतलब बच्चों ऐसा है कि एक चाकू जैसा होता है। अच्छा, कपाण को ही क्यों रखा गया भारतीय संविधान में? कपाण को ही क्यों रखा गया? भाई कंगा है, केस है, ठीक है, उसके बाद में एक अंगूछा ऐसा होता है, उसको पता नहीं कुछ बोला गया है, मुझे याद नहीं है इतना, ठीक है, तो उसे भी रखने का अधिकार है, पगड़ी बांधने का अधिकार है। भाई इन सारी चीजों को संविधान में क्यों नहीं रखा गया है? केवल कपाण को क्यों रखा गया है? कपाण को इसलिए रखा गया है प्यारे बच्चों कि ये एक विशेष, सभी लोगों से विशेष है। और केस रखने से कोई भी बाल बड़े कर लो, तुम लड़की लेकर, जो लड़का लोगे खूब आराम से लड़की बन के घूमो, इतने लंबे बाल करो नीचे तक, आराम से घूमो, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत थोड़ी ना कर रहा तुमसे। भाई आपकी स्वतंत्रता है, आप बाल बड़े करो, दाढ़ी बड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों इससे राज्य को कोई परवाह नहीं है, ठीक है, बस राज्य को परवाह है कि आंतरिक अशांति भंग ना हो। और कपाण रखने से, हथियार रखने से, आज आप रिवॉल्वर रखते हो, तो रिवॉल्वर रखते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले आपको लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा और तब वो सुनवाई होगी, फिर आपका लाइसेंस बन के आएगा, तब आपको रिवॉल्वर मिलेगी, आप उसको रख सकते हैं, पिस्टल रख सकते हैं। लेकिन कब? जब आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन कपाण रखने के लिए कोई विशेष लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार आप लोग सिख समुदाय को यह छूट दी जाती है कि वह अपने साथ कपाण रख सकते हैं। जहां तक मेरा विचार है क्लियर हो गया होगा। क्या सर हर कोई सिख रख सकता है? प्रत्येक सिख रख सकता है या फिर मर्जी होती है? नहीं, ये संविधान की तरफ से छूट है, हर व्यक्ति रख सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी पर्सनल मर्जी नहीं है रखने की तो बिल्कुल मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। संविधान इसके लिए बाध्य नहीं करता है कि आपको रखना ही है, और ना ही संविधान आपसे यह कहता है कि आपको नहीं रखना है। यह बस ये है कि संविधान में आर्टिकल 25 में स्वतंत्रता है कि आप कपाण रख सकते हैं, और मतलब प्रेशर नहीं है आपके कि नहीं भाई आपको तलवार लेके ही चलना है। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट चलिए प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात आपकी समझ में आई। और एक और बात है, इसकी कुछ सीमाएं। सीमाएं क्या हैं? सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, स्टार बना के इसकी सीमाएं लिख लीजिए। सीमाएं इंपॉर्टेंट हैं प्यारे बच्चों। तो पहली सीमा क्या है? सामाजिक व्यवस्था। यानी आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपनी सांस लेने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है, हर प्रकार की आप स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेंगे साथ में। आपकी स्वतंत्रता से सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। नंबर 2, जनहित। आपकी स्वतंत्रता से जनहित प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी कि कहीं पे भीड़ लगी है तो आप उसमें ऐसा कोई उपद्रव नहीं करेंगे जिससे कि आपकी स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता है बाइक चलाने की, और एक मेला लगा है, आप उसमें 120 की स्पीड से बाइक ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? जो होना है फिर तो होगा ही है। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों, तीसरी बात, कानून व्यवस्था। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कानून व्यवस्था। हमें कानून व्यवस्था का ध्यान रखना है, क्योंकि आप बाइक 120 की स्पीड से चला रहे हैं तो आपको पता है आपके साथ कुछ ना कुछ तो उसके बाद होना ही है। तो प्यारे बच्चों, कानून व्यवस्था, वरना फिर कानून अपने हिसाब से आपको बाइक चलाना सिखा देगा। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम जो डिस्कशन आपसे करने वाले हैं वो है आर्टिकल 26। आइए समझते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है प्यारे बच्चों। तो अनुच्छेद 26 कहता है प्रत्येक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों में, प्रत्येक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों में खुद से निर्णय लेने का अधिकार है। अपने धार्मिक मामलों के लिए खुद से कानून बनाने का अधिकार है, परंतु वह राज्य को या किसी दूसरी धार्मिक संस्था को चुनौती ना देते हो। समझिएगा ध्यान से,
अनुच्छेद 26। कोई भी धर्म या किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति या धार्मिक समुदाय, कोई धार्मिक समुदाय है, मान के चलिए हिंदू रिलीजन है प्यारे बच्चों, तो हिंदू समुदाय अपने लिए कोई भी कानून बना सकता है अपने धर्म से विशेष। कोई भी मतलब कोई भी धार्मिक संस्था खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस आपकी धार्मिक संस्था से किसी दूसरी धार्मिक संस्था को या किसी दूसरे धर्म विशेष के व्यक्तियों को या किसी दूसरे धर्म को मानने वाले अनुयायियों को किसी भी तरीके से कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो यह बात लिखी है आर्टिकल 26 के अंदर। इस बात पे प्यारे बच्चों एक केस आया था जिसे मैं आपको समझा देता हूं। सबरीमाला केस इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला एक महिला थी, उन्होंने अप्पा स्वामी मंदिर, केरल में, ये केस केरल से जुड़ा है, याद रखना, ये बात पूछ ली जाती है, ये बात पूछ ली जाती है। एसएससी सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन आया था कि सबरीमाला केस किस राज्य से जुड़ा है, तो ये केरल राज्य से जुड़ा है और ये जो संबंधित है ये अप्पा स्वामी के मंदिर से संबंधित है। और रामप्पल अप्पा स्वामी मंदिर, ठीक है प्यारे बच्चों, यह है अप्पा स्वामी मंदिर से जुड़ा हुआ केस है। कारण क्या है कि देखिए, जब सारे लोग मंदिर में जाते हैं, मान के चलिए हिंदू समुदाय है, तो हिंदू समुदाय ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जिससे कि पुरुष लोग तो मंदिर जाएं और महिला मंदिर ना जाएं। यदि ऐसा कोई कानून बनता है और पूरा धर्म विशेष के व्यक्ति उस बात को मानने के लिए तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई विशेष व्यक्ति उस पर कोई भी प्रतिबंध लगाता है तो फिर क्या है, न्यायालय या सरकार, संसद उसे अपने अंडर लेकर के उस पर विचार करके उसके लिए कुछ संशोधन या कोई भी कानून बनाकर दे सकती है। तो वही उसी प्रकार से सबरीमाला एक महिला थी, उन्हें अप्पा स्वामी के मंदिर में जाने से रोक दिया कि आप अप्पा स्वामी के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने एक केस बनाया और कहा कि महिलाओं के साथ ऐसा करना उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है तो उन्हें भी मिलनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह केस आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। इसे विवाद भी कहते हैं और विवाद नाम इसका दूसरा नाम है अप्पा स्वामी मंदिर विवाद। इसका दूसरा नाम है अप्पा स्वामी मंदिर विवाद। तो यह बात समझ में आ गई होगी जहां तक मेरा विचार है। आइए हम अलग डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल 27, आज के छोटे छोटे आर्टिकल हैं, मैंने इस वजह से थोड़ा, पर ज्यादा नहीं कराएंगे, आप, मुझे उम्मीद है कि आप याद करेंगे। 27 आर्टिकल, अनुच्छेद 27, बहुत छोटे छोटे आर्टिकल हैं प्यारे बच्चों। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा प्यारे बच्चों जो किसी धर्म विशेष के लिए खर्च किया जाए। मान के चलिए मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी सरकार ऐसा कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकती जो स्पेशल हिंदू समुदाय या मुस्लिम समुदाय पे इन्वेस्ट किया जाए या खर्चा किया जाए। मेरी बात समझ में आई? तो लिख देंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट है, राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, नहीं लगाए लगाएगा जो किसी धर्म विशेष पर खर्च किया जाए। यानी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो ऐसा कोई भी टैक्स लगाए
कि जो विशेष किसी भी रिलीजन पे या किसी भी रिलीजन को मानने वाले व्यक्तियों के ऊपर वह खर्च किया जाए। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें इतना ही है प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से समझाने की इतनी कुछ है नहीं। वैसे समझाने लायक बस इतना ही है कि मान के चलिए मोदी जी की सरकार है और मोदी जी सरकार ने एक टैक्स लगाया विशेषकर कि भाई आपको ये टैक्स देना है और जो यह हिंदू या मुस्लिम समुदाय पे खर्च किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके विवाद में आप खड़े हो सकते हो, आप कह सकते हो कि हमारे आर्टिकल 27 का उल्लंघन किया गया है और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये बात क्लियर होगी कि राज्य ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा, कोई भी टैक्स आप लोगों से वसूल नहीं करेगा जो कि किसी धर्म विशेष के लिए लिया जाता हो। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कशन करेंगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन इसको मैं थोड़ा अगला पेज लेके और बढ़िया तरीके से आपके सामने समझाता हूं। अनुच्छेद 28 में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी शिक्षा संस्थाएं ऐसी हैं जो कि धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं और कौन सी शिक्षा संस्थाएं ऐसी हैं जो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। आइएगा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि पहला तो ये लिखा है कि राज्य की शिक्षा संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। अच्छा, लेकिन कुछ बातें आप लिखो, एक साइड में लिखो शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं। दूसरी बात, दूसरी साइड में लिखो धार्मिक शिक्षा। ठीक है सर, समझिएगा ध्यान से। अब पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, कि ऐसी शिक्षा संस्थाएं जो राज्य द्वारा संचालित होती हैं, ऐसी शिक्षा संस्थाएं जो राज्य द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, राज्य द्वारा संचालित। राज्य द्वारा संचालित, देखिए, या फिर वित्त पोषित, हम कह सकते हैं संचालित या वित्त पोषित, हम कह सकते हैं इसके बाद में वित्त पोषित। दोबारा समझिएगा, ऐसी शिक्षा संस्थाएं जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होती हैं, तो इनमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल बंद। यानी कि जो शिक्षा संस्थाएं राज्य चलाएगा, जैसे हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक विद्यालय और इंटर कॉलेज, ठीक है, या फिर डिग्री कॉलेज, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, और उन शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरे प्रकार के शिक्षा संस्थान कौन से हैं? राज्य द्वारा आर्थिक सहायता, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता। भाई कुछ शिक्षा संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो एड पे होती हैं, एड पे होते हैं कि नहीं स्कूल। देखिए वो स्कूल कैसे होते हैं, उन्हें राज्य द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है कि भाई आप स्कूल चलाइएगा, इतने टीचर हम आपको दे देते हैं और आपके मैनेजमेंट का इतना खर्चा दे देते हैं, आप अच्छी शिक्षा का प्रावधान करिएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसी शिक्षाओं, ऐसे शिक्षण संस्थानों में वह व्यक्ति जो वहां का प्रधान अध्यापक है या मैनेजर है या उस संस्था का मैनेजमेंट धार्मिक शिक्षा दे सकता है, परंतु लोगों को बाध्य नहीं कर सकता।
कैसे कहेंगे? यस, दी जा सकती है परंतु बाध्य नहीं है, परंतु बाध्य नहीं है। यदि लड़का पढ़ने जा रहा है और एक स्कूल है, कोई भी स्कूल है, केपी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल, ठीक है, कोई भी स्कूल है और स्कूल में हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल है, किसी व्यक्ति ने खोला है और एड पे आ गया, ठीक है। एड पे आने के बाद कहा कि भाई ये अंडर गवर्नमेंट चल रहा है, और उसके जो प्रधान जी हैं, सॉरी मैनेजर जी हैं, प्रबंधक, मेरे से गलती हुई, उसके जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं या प्रधान अध्यापक जी हैं, तो वह कह सकते हैं कि भाई प्रतिदिन सुबह रामायण का पाठ किया जाएगा प्रार्थना के बाद, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये चीजें कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में भी होती हैं, जैसा कि मेरा खुद का विद्यालय था, वहां पे भी ऐसा होता था। तो प्यारे बच्चों, कई सारी चीजें हैं और ये जरूरी भी हैं, बच्चे में जागरूकता के लिए आवश्यक भी हैं। तो मैं इस बात पे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हम अपनी बात पे डिस्कशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति, वहां जो नीचे बच्चे बैठे हैं, वह सारे बच्चे इस वजह से या इस चीज में प्रेशराइज नहीं किए जा सकते हैं कि भाई तुम्हें प्रतिदिन रामायण पढ़नी ही है। यदि बच्चा चाहेगा तो वह रामायण पढ़ेगा, यदि बच्चा नहीं चाहेगा तो वह नहीं पढ़ेगा। मान के चलिए कुरान का पाठ हो रहा है, तो आवश्यक नहीं है कि सारे बच्चे वहां पर कुरान पढ़ेंगे। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जिन्हें राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है वह धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, परंतु बाध्य नहीं है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि जो राज्य से केवल मान्यता ले लेती हैं, जिन्हें राज्य से आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। कुछ मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं, आपने देखा है कि कुछ गांव में, पड़ोस में प्राइवेट स्कूल होते हैं जो राज्य सरकार से मान्यता लेके आ जाते हैं और वह वहां पे अच्छी शिक्षा का प्रावधान करते हैं और अच्छी शिक्षा बच्चों को देते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिखेंगे अगला, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। अच्छा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, इसमें क्या है? यस, यह भी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, यह भी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और यहां पर व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। समझेंगे? जो स्कूल मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और वह बाध्य भी किया जा सकता है कि बच्चा जो यहां पढ़ेगा वह इस किताब को पढ़ने के लिए, मतलब उसके सिलेबस में यह किताब अवश्य उसको दी जाएगी। उसका जो पाठ्यक्रम है वहां पे कोई भी किताब है वह उसको दी जाएगी जो कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। तो वहां पे एक तरीके से उसे बाध्य करना हो गया। अच्छा सर, अन्य शिक्षा संस्थाएं, इसमें भी सेम कंडीशन है। जो अन्य शिक्षा संस्थाएं हैं, जैसे प्राइवेट शिक्षा संस्थान हैं, जैसे हमारा कोई भी कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर में क्या है, कोई भी व्यक्ति जाएगा और कोचिंग सेंटर किसी भी पर्पज से खोला जा सकता है, ठीक है। वहाँ आपका तैयारी कराई जा सकती है, वहाँ आपकी धार्मिक शिक्षा स्पेशल तरीके से दी जा सकती है कि भाई कोचिंग संस्थान है, यहाँ पर रामायण का पाठ कराया जाता है, यहाँ कुरान का पाठ कराया जाता है। तो इस तरीके से स्पेशल कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं जो इसके लिए बाध्य कर सकते हैं आपको। भाई बाध्य ही हो जब तुम वहाँ जाओगे पढ़ने। चलिए नेक्स्ट। तो मुझे उम्मीद है कि अगला पेज बदल देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कशन करते हैं शिक्षा, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, यहां हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में और आर्टिकल 30 के बारे में।
दो अच्छे आर्टिकल हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और आज की क्लास को यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कल का जो लेक्चर होगा मेरा वो आर्टिकल 32 में पढ़ाऊंगा। और आर्टिकल 32 में कुछ रिटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपको दी जाती हैं, उन्हें हम बहुत डिटेल में समझेंगे। एक एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इन चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे, इसके अंदर क्या है और कहाँ तक हमारे लिए ये उपयोगी हो सकती हैं। कल की क्लास को बढ़िया से देखिएगा, एक ही आर्टिकल डिस्कशन करूँगा पूरे क्लास में बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम समझते हैं अनुच्छेद 29 क्या कहता है। सबसे पहले अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के सभी वर्गों में, भारत के सभी वर्गों में अपनी भाषा चलिए प्यारे बच्चों, हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि भारत के सभी नागरिकों को या नागरिकों के वर्गों को, भारत के सभी नागरिकों को या नागरिकों के वर्गों को अपनी भाषा, क्या लिखा है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, तीन चीजें तो आप दो चीजें तो आप जानते होंगे, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, भाषा का मतलब जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे मौखिक, लिखित और संकेत रूप में प्रस्तुत किया जा सके, उसे भाषा कहते हैं। लिपि उस भाषा को लिखने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, आपने देखा होगा हमारे गांव में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कितनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, लेकिन उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्हें भाषा का ज्ञान है। कैसे? क्योंकि वो बोलते हैं, ठीक है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बस वह लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। और हम अपने देसी शब्दों में कहना चाहें तो लिखित भाषा ही लिपि कहलाती है, भाषा के लिखने की प्रक्रिया लिपि कहलाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम समझते हैं संस्कृति। प्यारे बच्चों, संस्कृति एक विशेष क्षेत्र का, एक विशेष क्षेत्र का या एक विशेष वर्ग का रहने सहने का, खाने पीने का, पहनने का, चलने का, उठने बैठने का जो आव ढाव ढंग है, उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? संस्कृति कहते हैं। इसमें बच्चों संस्कृति में क्या क्या आता है? तो संस्कृति में खान पान, लिख लेना इस बात को, मैं लिख देता हूं। इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है प्यारे बच्चों खान पान, रहन सहन, नृत्य, पहनाव, वो तो मैंने लिख दिया खान पान यानी पहनाव, अरे नृत्य, पहनाव, ठीक है, पहनाव। प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें जीवन के तत्व हैं और नृत्य के साथ संगीत भी है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का हमें नृत्य या फिर वहाँ की कल्चर हमें पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान का कल्चर मेरी नज़रों में, मैं सभी का नहीं कह रहा हूँ, मेरी नज़रों में राजस्थान का कल्चर बेस्ट है, ठीक है। वहाँ के रहन सहन की व्यवस्था, वहाँ के नृत्य, संगीत, क्रियाकलाप, लोगों का पहनाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग
इसी बात को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। आइए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है बच्चों, सभी अल्पसंख्यक, अच्छा एक बात और, आपसे पूछा जाएगा अल्पसंख्यक, जैसा कि पीछे में बार बार अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कहता था और आप लोगों से कहता था कि टाइम आने पे इस शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस शब्द की परिभाषा बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब टाइम आया है, अब आर्टिकल 30 में हम लोग इस बात को समझते हैं कि अब अल्पसंख्यक क्या है। कि सभी अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, आर्टिकल 30 को थोड़ा सा समझना बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा आर्टिकल है। सभी अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे तो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, दोबारा समझेंगे, सभी अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो, वह अपने अनुमोदन या फिर अपनी शिक्षा संस्थाओं, लिख देता हूं, अपनी शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, या शिक्षा संस्थाओं के प्रति अपना अनुभव देने का अधिकार रखते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी बात है, यदि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की संस्कृति या संपत्ति, उनकी जो संपत्ति है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की जो सांस्कृतिक संपत्ति है, उसे यदि सरकार जब्त करती है तो मार्केट रेट का मुआवजा देना होगा। मान के चलिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं इसके पॉइंट नंबर 2 को। पहले पॉइंट में तो कुछ भी नहीं है कि अल्पसंख्यक लोगों को, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या फिर वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें अपनी शिक्षा संस्था खोलने का अधिकार है। अब मान के चलिए कि सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को एक हाईवे बनाना है और हाईवे के अंदर कुछ चीजें आती हैं। मान के चलिए मेरा पर्सनल एक प्लॉट आता है, ठीक है, हमारा एक दोस्त है उसका मकान आता है, ठीक है, एक कोचिंग सेंटर है उसकी बिल्डिंग आती है, और एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आता है। तो देखिएगा, हम 3 लोगों को कितना मुआवजा देना है यह राज्य सरकार निर्धारित करेगी। अंतर समझना, हम 3 लोगों को, चाहे वो कोचिंग सेंटर है या मेरा प्लॉट है या फिर वहां का कोई स्थानीय व्यक्ति है, उसका घर है, वो आता है, तो यह सरकार तय करेगी कि हमें कितना मुआवजा देना है। लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को जो मुआवजा दिया जाएगा वो मार्केट रेट पे दिया जाएगा, उसे राज्य सरकार निर्धारित नहीं करेगी। बोलो, ये बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? यदि ये बात क्लियर है तो चलिएगा हम लोग आगे समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, संसद के एक कानून द्वारा अल्पसंख्यक व्यक्तियों को परिभाषित किया गया है, जो किस प्रकार है। देखिए, जो सबसे ज्यादा, संसद द्वारा इस बात को परिभाषित किया गया है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जिस धर्म की सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसे तो कहेंगे बहुसंख्यक, और उसके बाद के जो छोटे छोटे धर्म हैं उन्हें हम कहेंगे अल्पसंख्यक। बोलो, ये बात क्लियर है? प्यारे बच्चों, इतना ही काफी है आज की क्लास में। मुझे लग रहा है कि जितना मैंने आपको समझाया वो आया होगा। इसमें प्यारे बच्चों 6 प्रकार के लोगों को, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से बौद्ध और पारसी, जैन, इन 6 प्रकार के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है। इस बात को मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। केवल इतना याद रखिएगा, अल्पसंख्यक की परिभाषा संसद द्वारा दी गई है कि भाई जो व्यक्ति बहुसंख्यक समाज से पृथक होते हैं वही अल्पसंख्यक कहलाते हैं।
बस इतना सा आप याद रखेंगे, या जिस समुदाय की या जिस वर्ग की पॉपुलेशन ज़्यादा है वह बहुसंख्यक कहलाएगा। उसके बाद में जो छोटे छोटे समुदाय हैं, जैसे मैंने बोला जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये लोग क्या होंगे भाई, ये लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया वो आपकी समझ आया होगा। और मैंने अच्छे आर्टिकल थे, लेकिन इसमें थोड़ा बच्चों बताया था क्योंकि इससे क्वेश्चन आज की डेट में अच्छे से बन रहा है, क्योंकि इन्हें समझाने लायक और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने लायक कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं है जिससे कि इतना लंबा चौड़ा समझाया जाए किसी केस के तहत। तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो आपकी समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आई होंगी। तो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी टीम का सपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं। तो भाई धन्यवाद क्लास आज के लिए।